तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को स्कूल के लिए कैसा लंच देना चाहिए। यानी यहाँ स्वस्थ लंच बॉक्स आइडियाज माता पिता के लिए संपूर्ण गाइड, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहें। चलिए तो देखते हैं क्या है हमारे स्लाइड में। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे स्कूली बच्चों के लिए लंच जरूरी क्यों है। सबसे पहले लंच की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले दिमागी विकास। सही पोषण से बच्चों का दिमागी जो विकास होता है वो तेजी से होता है और याददाश्त बढ़ती है। दूसरा, ऊर्जा मिलती है। अच्छा लंच दिन भर पढ़ाई और खेल के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है कि स्वस्थ आदतें, बचपन में बनी खाने की अच्छी आदतें जीवन भर काम आती हैं। यानी जो आदतें बच्चों की बचपन में खाने को लेकर बन जाती हैं वो उनके जीवन भर उनके साथ रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें क्या कि लंच के फायदे। लंच के क्या फायदे हैं। पढ़ाई में तेजी, संतुलित भोजन से एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे क्लास में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शारीरिक विकास, प्रोटीन और विटामिन से उनकी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं और उनका कद बढ़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौष्टिक आहार से इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियों से बचाव होता है। नेक्स्ट, इसमें मूड अच्छा रहता है। सही खाना खाने से बच्चे खुश रहते हैं और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो देखिए लंच के फायदे हमने देख लिए, लंच क्यों जरूरी है ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। संतुलित लंच के मुख्य 4 तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कौन से हैं। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अब ये मिलता कहाँ से है, तो ये मिलता है रोटी से, ये मिलता है पराठों से, ये मिलता है चावल से, ये मिलता है इडली से। तो ये सभी तुरंत एनर्जी देते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जिस जिस पदार्थ में होता है वो तुरंत एनर्जी देने वाले होते हैं, तुरंत उनसे ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। तो मांसपेशियों के लिए क्या है, जैसे दाल में होता है, पनीर में होता है, अंडा होता है, स्प्राउट से शरीर का इनसे विकास होता है। यानी प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का विकास होता है, उससे उससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। विटामिन और मिनरल्स को देखें तो स्वस्थ रहने के लिए तो रंग बिरंगे फल और सब्जियां इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। यानी जितने भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं शरीर में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाते हैं। हेल्दी फैट दिमाग के लिए जरूरी है। क्यों, जैसे कहाँ से मिलता है, जैसे बादाम से, मूंगफली से, घी से। तो इनसे दिमागी विकास होता है। तो देखें हमने मुख्य 4 तत्व जो एक संतुलित लंच में होने चाहिए। तो आप बच्चे को लंच देते समय इनका ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे बच्चों में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ मिलता है। चलिए इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा का भंडार उसको कहा जाता है। रोटी और पराठे में कैसे, देखिए गेहूं की रोटी फाइबर से भरपूर होती है। आलू गोभी या मेथी का पराठा बच्चों के लिए को आता पसंद भी बहुत आता है ना। तो चावल की डिश जैसे वेज पुलाव हुआ, नींबू चावल हुआ या दही चावल हुआ, ये सभी आसानी से पचने वाले और स्वादिष्ट विकल्प हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें साउथ इंडियन में, जैसे इडली है, डोसा है, उत्तपम है। ये हल्के रंग या रंग नहीं, ये हल्के और पौष्टिक होते हैं और चटनी के साथ इनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। दोस्तों आई होप आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इन सभी चीजों को सुनकर। और चलिए, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए जानना है ताकि उनका भरपूर पोषण हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन मजबूती के लिए पनीर का जादू। देखिए पनीर रोल, पनीर पराठा, पनीर टिक्का यह कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है। स्प्राउट्स पावर को देखें, मूंग हो, चना हो, मिक्स स्प्राउट चाट विटामिन सी और प्रोटीन का खजाना है। स्प्राउट किसे कहते हैं, अंकुरित जो हो जाते हैं।
तो आप देखें दाल की गुडनेस, तो मूंग दाल चीला, दाल का पराठा या दाल चावल पाचन में आसान होते हैं, यानी हमारा शरीर जो है इनको आसानी से पचा लेता है। दोस्तों हम क्यों जान रहे हैं इन सबको? हम इसलिए जान रहे हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए आगे, फल और सब्जियां रंगीन सेहत अगर बात करें तो सबसे पहले बात करें सेब की। फाइबर से भरपूर होता है, दांतों के लिए अच्छा होता है। काटकर नींबू छिड़कें ताकि भूरा न हो, यानी कई बार होता है ना, काट कर रख दिया हमने तो थोड़ी देर में वो भूरे कलर का हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे संतरे की। विटामिन सी का भंडार होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और छोटे टुकड़ों में काटकर इसको देना चाहिए। आगे देखिए खीरा, पानी की मात्रा ज्यादा। तो बच्चों बात कर रहे थे खीरे की, तो खीरे में क्या होता है? तो खीरे में होता है पानी की ज्यादा मात्रा, इसमें गर्मी में ठंडक देता है। नमक और चाट मसाला इस पर छिड़कें। नेक्स्ट है हमारी गाजर, विटामिन ए से भरपूर होती है, आंखों के लिए फायदेमंद होती है, तो इसके क्या करें? स्टिक्स बना कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे हेल्दी फैट और दिमाग के भोजन के बारे में। तो देखिए ये क्या है, अगर इसमें देखें तो सबसे पहले दिमाग का भोजन होता है हेल्दी फैट, जैसे बादाम याददाश्त बढ़ाता है और दिमागी विकास में सहायक होता है। तो हमें कितने? 4-5 बादाम रोजाना काफी है। मूंगफली प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होती है। भुनी हुई मूंगफली या मूंगफली का जो मक्खन होता है जिसे पीनट बटर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। आगे घी पराठे में या दाल चावल के साथ पाचन शक्ति बढ़ाता है और स्वाद भी बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मजेदार और आकर्षक लंच बनाएं। तो मजेदार और आकर्षक लंच कैसे बनाएं देख सकते हैं कुछ आइडियाज। तो क्या करें? देखिए क्रिएटिव आइडियाज, क्या सैंडविच को स्माइली फेस बनाकर दें, ठीक है, और फलों को स्टार और हार्ट शेप में काटें। और क्या कर सकते हैं? रंग बिरंगे छोटे डिब्बे इस्तेमाल करें। टूथपिक से फल की स्टिक बनाएं। चलिए टिप, बच्चे देखकर खाते हैं इसलिए प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, उनका सुंदर दिखना भी बड़ा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, यानी हम क्या करें? हेल्दी लंच। तो देखिए लिखा हुआ है क्या कि हेल्दी लंच यानी खुश बच्चा, सही लंच सेहत भी, दिमाग भी और पढ़ाई भी। तो देखिए क्या कुछ याद रखने की चीजें वो क्या है? हेल्दी रखें यानी याद रखें। तो याद रखने में क्या है? देखिए याद रखें हेल्दी, टेस्टी और अट्रैक्टिव लंच ही बच्चे पसंद करते हैं। ध्यान रखें कि शुरुआत में बच्चे नखरे कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे वे सब कुछ खाना सीख जाएंगे। वैरायटी दें, रोजाना कुछ नया ट्राई करें ताकि बच्चों को बोरियत न हो। तो धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।